हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स में हम 1.1 से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको पूरा 1.1 से जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबके एक एक क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर आपके क्लासेस में आपको कोई डाउट्स होते हैं स्कूल्स में, तो आप वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिक्कत है तो आप वहाँ पर भी स्विच कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं समझना भी है तो भी। मतलब ओवरऑल आपकी हेल्प ही होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है हर। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो सबसे पहले आप इसमें स्टार्ट कैसे कर सकते हो, आप ऐसे 140 लिखो। सबसे पहले हम छोटे से छोटे डिजिट से काटते हैं। छोटे से छोटे मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5। अगर कोई नंबर इन तीनों से नहीं कट रहा है तो आप 7 पे स्विच कर सकते हो। अगर 6, जो नंबर 2 और 3 से नहीं कट रहा है वो 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से 7 से, मतलब इतना यही होते हैं, इनसे आपको स्टार्ट करने की ट्राई करना होता है। हमें 140 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, तो आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 से स्टार्ट किया। 2 7 14, 0 का 0। फिर हम 2, फिर से 2 से 70 कट हो सकता है, मतलब डिवाइड हो सकता है। ये हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, कि मतलब 140 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 7 14 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम ये कर रहे हैं, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 2 7 14, 0 यहाँ पे। फिर से 2 से कट हो सकता है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करने के ट्राई करेंगे। 2 3 6, 1 यहाँ पे कैरी, तो 1 0 10 हुआ, तो 2 5 10। नेक्स्ट, अब ना ये 2 से हो सकता है डिवाइड, ना ये 3 से हो सकता है, तो हम 5 देखेंगे 5 से होगा या नहीं होगा। तो 5 7 35। 7 तो किसी से नहीं होगा, 7 1 7। तो ये जो आए हैं नंबर, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं। 140 इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। आपका क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, इसको एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम 156 करेंगे अगर, तो 156 का भी हमें ऐसे ही करना होगा। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सॉरी। फिर से आप इसको ऐसे करोगे। अब देखो, यहाँ पे हम सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे ना, 2 का, 3 का, 5 का। 2 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, अगर यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 3 का क्या होता है कि अगर जितने भी नंबर हैं उसके अंदर जो भी जैसे कि मान लो कोई नंबर है आपके पास 3 3, अब इनके जो भी इसके अंदर डिजिट्स है उसको हम ऐड करेंगे। जैसे 3 + 3 क्या हुआ, 6। अगर ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है वो 3 के टेबल में आता है, तब तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा फुल नंबर, नहीं तो नहीं होगा। 5 क्या होता है, आपकी जो वंस की प्लेस होती है उस पर 0 होगा या 5 होगा, तो फिर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मान लो 25 है, तो वंस के डिजिट पे 5 है, तो ये डिविजिबल है। 25 तो आता ही है, मान लो 125 है। कोई और नंबर है 700, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो वंस की प्लेस पर अगर 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं। अब ये 6 है, राइट। वंस की प्लेस पे 6 है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम कट करेंगे। 2 7 14, 14 में से 15 है ये, तो 1 इधर कैरी चला जाएगा, इसके पास 16 हो जाएगा। 7 8 16। फिर से 8 है, तो 8 है, तो ये वंस की प्लेस पे 8 है, मतलब कि अगर वंस की प्लेस पे 8 आ गया है हमारे पास, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, ये 7 है, तो 1 इसके पास चला जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 7 2 9 18। अब जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो, ठीक है, अब मैं लिखूँगी नहीं। ओके, 39 आया। 39 2 से तो नहीं जा सकता, क्योंकि वंस की प्लेस पे 9 है हमारा। वंस की प्लेस पे 6 8 होता है, तब होता है, मतलब 9 तो 2 उसके रूल में नहीं आ रहा, तो हम 3 से देखेंगे। 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता, ना 2 में, ना 3 में, ना 5 में, ना 7 में, तो 13 खुद से ही कटेगा। 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13।
जो यहाँ पे कट होके जो हमने कट कट करके किया है ना, वो यहीं पे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ओके, यही इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। आगे चल के हम इसी से एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। ओके, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 3825। एक मैं ये वाला करा रही हूँ, एक ये लास्ट वाला कराऊंगी, ये आप खुद कर लेना। अगर नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलना, फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट्स वगैरह बना के दे दूँगी। ओके, 3825 अगर हम करते हैं तो इसको हम ऐसे ही इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 3825 के देखो वंस के प्लेस पे 5 है, राइट, तो ये 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा ऑब्वियसली। 8 9 10 3 से चला जाएगा। देखो देखते हैं 3, इसके जो जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम ऐड करेंगे। 3 और 8 8 9 10 11 12 13 13 और 5 18, मतलब ये चला जाएगा। 3 से ये कट हो सकता है, तो हम कट करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 तो 2 यहाँ चला, 2 इसको मिल जाएगा 22, तो 3 7 जा 21 21, ये था 22, हमने काटा है 21, तो 1 इधर चला जाएगा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखो ये 3 से कट हो सकता है, 2 और ये 1 3 हो गया, 7 5 12 हो गया। तो हाँ, मतलब ये 3 से कट हो सकता है, तो फिर से काटेंगे। 3 4 जा 12, 3 7 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से देखो 3 से कट हो सकता है कि नहीं। 4 2 6 6 हुआ, 6 5 11, तो 3 से अब कट नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 5 11 हुआ, तो 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना। 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये 5 से जाएगा। तो 5 8 जा 40 है, तो 2 इसके पास चला जाएगा। 25 5 5 जा 25। आपको थोड़ी सी बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। फिर से 5 से इसको कट करेंगे। नहीं, पहले इसको चेक करो कि ये 3 से जाए, 3 से कट होगा या नहीं। 8 और 5 कितना होता है 13, तो 13 तो 5 3 से कट नहीं हो सकता, तो मतलब ये 5 से ही कट करना पड़ेगा हमको इसको। तो 5 1 जा 5, इधर 3 बचेगा, तो 3 और 5 3 5 के पास चला जाएगा 35, 3 7 जा 35। 17 तो किसी से कट नहीं होता, सिर्फ खुद से ही कट होता है, तो 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। 3 8 2 5 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन 7 4 2 9, इसको भी देख लेते हैं। हम ऐसे ही करेंगे 7 4 2 9। 2 से तो ये कट नहीं हो सकता है, क्योंकि वंस की प्लेस पे 9 है। 3 से चेक कर लो। 7 4 11 11 12 13 13 और 9, मतलब नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो 13 9 22, तो वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हमें किससे कट करना पड़ेगा। 4 से भी नहीं कट होगा, ये 2 से नहीं कट हो रहा, तो 4 से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 5 से भी नहीं जाएगा ये। किससे जाएगा सरने का। 7 से चेक करो। 7 1 से 7 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 7 6 से 42, लेकिन फिर ये 9 नहीं कट हो पाएगा 7 से, तो 7 से भी नहीं हो सकता। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं। 11 से चेक कर लो। 11 6 हो जाएगा, और फिर ये 82 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। फिर 5 नहीं, उसका भी कोई सेंस नहीं है। 12 से भी नहीं, कोई सेंस नहीं है। 13 से होगा। 13 से चेक करो। 13 या 13 13 5 65 करके जाएगा ये। 65 तो ये 92 हो जाएगा। और 13 7 6 8 नहीं, 13 से भी कोई सेंस नहीं है। 15 16 17 से करके देखो। 17 से 17 4 चला जाएगा 68, उसके बाद इधर बचेगा 52, तो 62 बचेगा। 62 मीन्स 3 बार जाएगा, तो 51 मीन्स 9 10 11 1 1 9 7 बार जाएगा। हाँ, 17 से चला जाएगा। चलो करके देखते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ आपको। 7 4 2 9, देखो 17 68 है, तो 17 4 जा 68 आ जाएगा। 74 है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 60, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 17 3 जा 51। अब यहाँ कितना बचेगा 9 10 11, और ये 9 आ जाएगा, तो 17 7 जा 1 1 9। तो इस तरीके से हमारा 4 3 7 यहाँ पे आ जाएगा 17 से कट करने के बाद। अब देखो अब किससे कट होगा। 17 से, तो फिर से देखो 17 से कट होके जाएगा 34 6 7 8 9 97।
34 और फिर आ जाएगा तुम्हारा 7, 9, 10, 11, 117। तो 117 तो 17 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 18 से भी कोई सेंस नहीं, 19 से करके देखेंगे तो 19 2 ज़ा 38 आ जाएगा, 38 57 आ जाएगा, तो 19 3 ज़ा 57। हाँ, तो 19 से कटेगा, ये कट हो जाएगा ना। 19 2 ज़ा 38, 38 और 5 कैरी बचेगा, 5 बचेगा तो 57। 19 3 ज़ा 57, 23 किसी से कट नहीं होता, खुद से ही होता है, तो 23 1 ज़ा 23। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 7429 के, आपका दिखेगा, अब दिखेगा, हाँ, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इन पेयर ऑफ इंटीजर्स। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, इसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये जो रूल होता है ये मैं एक बार आपको बता दूँ। एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स। जिस इंटीजर्स के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो उस सेंस से जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, हम इसको लेते हैं 26 एंड 91। हमें दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। 26 को हम अलग करेंगे और 91 को अलग करेंगे, तभी हम दोनों का एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल पाएंगे। तो इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 13 किसी से कट नहीं होता, सिर्फ खुद से कट हो सकता है, तो 13 1 ज़ा 13। इसको ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 नहीं होगा, 5 से, 7 से, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, 21 आ जाएगा, तो 7 3 ज़ा 21। 13 खुद से होता है और किसी से नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर अगर लिखें HCF, तो HCF क्या होता है, HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं उसको लिख लेते हैं, वो हमारा HCF होता है। इसमें देखो कॉमन क्या है, 13 और 13, जो कॉमन होता है वो HCF होता है। LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, तो 13 कॉमन है ना दोनों में, इधर भी है इधर भी है, तो 13 को हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा है उसको वैसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 2 और यहाँ पर 7, तो ये इसका क्या हुआ, LCM हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो HCF और LCM हमारा आ गया। अब हम अपने उस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, जो हमें उसको प्रूफ करके देना है ना, ये वाला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स। तो हम इसको प्रूफ करेंगे अपनी क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स। ठीक है, LCM हमारा कितना आया है, 13 इंटू 2 इंटू 7। तो चाहे आप इसको डायरेक्ट लिख लो या फिर आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। चलो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू HCF भी हमारा क्या आया, 13 आया है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, हमारे पास इंटीजर्स क्या क्या थे, 27 एंड 91। तो हम इसको लिखेंगे 27 इंटू 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो साइड में, 26 और 91 को, 1 2 6 9 54, 18 और 5 23, 6 6 2 3 2 3 6 6, ये आ जाएगा 13। और ये 13 को 14 से, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 169 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 169 को हम 7 2 ज़ा 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लो क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36, 24 25 26 27, 4 1 4 5 6, 2 3 6 6। ठीक है, तो ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है,
तो ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर आप एक चीज़ और लिखो, हैंस प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये मैंने इधर रफ वर्क कर दिया है, इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। एक बात और मुझे आपसे कहनी है कि जैसे कि मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे करके बताई है, ठीक है, आपको ये करने की नीड नहीं है रफ, ये चीज़ आप रफ में कर सकते हो। आप इस चीज़ को डायरेक्ट लिखोगे, HCF इज इक्वल टू 13, LCM इज इक्वल टू ये चीज़ आप यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके इस साइड पे कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे ये 12, 15, गॉड इसको 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब 12 लिख के डायरेक्ट कर दो, 15 लिख के डायरेक्ट लिखोगे और 21 लिख के डायरेक्ट लिखोगे इक्वल करके, ठीक है, प्रोडक्ट में। जैसे अब इसको आप रफ में कर सकते हो साइड में, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 15 का करोगे, 15 2 से तो कट नहीं हो सकता, 3 5 15, 5 1 5, 3 इंटू 5। 21 का करोगे, 21 2 से नहीं कट हो सकता, 3 से कट करो, 3 7 21, 7 1 7, तो यहाँ पर 3 इंटू 7 आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, जितने भी हमें नंबर्स दिए होते हैं HCF निकालने के लिए, उन सब में जो कॉमन होता है वही नंबर HCF होता है। अगर मान लो यहाँ दो हमें नंबर्स दिए होते हैं तो हम इन दोनों में खाली देखते हैं। अभी हमें यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं और HCF निकालना है तो हम तीनों में कॉमन देखेंगे। 2 तो इसमें नहीं है, इन तीनों में 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 पे पावर 1 लिखो या ना लिखो, 3 तो 3 है। 5 है किसी में, नहीं है, बस 7 BC में तो खाली 3 ही HCF हो जाएगा, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, जो भी बचा, अब जैसे मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ आपको, यहाँ पर सर्कल वर्कल आप मत करो, चलो बच्चों वाला काम। 3 3 3 तो ये HCF का पार्ट हो गया, तो एक बार हम 3 लिख देंगे हमने LCM में, और जो बचा उसको भी हम LCM में लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, वो हमारा LCM होगा। LCM में जो HCF है उसको एक बार लिखेंगे, मतलब जो कि कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा उसको एज इट इज़ उतार देंगे, वो हमारा LCM हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 6, 6 12, 12 5 60 और 60 इंटू 7, 7 6 42, 420, ये हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक ये है 17 23 29, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक ये वाला तो थर्ड वाला इजी है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, मैं ये वाला आपको कराती हूँ, ओके। 17 23 एंड 29, यहाँ पर देखो 17 तो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है, तो हम 17 को 1 इंटू 17 लिखेंगे। 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, तो ये 1 इंटू 23 लिखेंगे। 29 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 जो है ये सबको डिवाइड कर सकता है ना। जैसे कि ये 17 है, हम अब 17 को हम अगर डिवाइड करना चाहें तो 1 17 जा 17 तो हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो अब यहाँ पर HCF क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 1। जब तीनों में 1 कॉमन है तो हम HCF को 1 ले सकते हैं। LCM जो बचा, तो हमारा क्या क्या बचा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 17 इंटू 23, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 5 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 और ये 3, तो ये 3 9 1। इसको अब हम 29 से करेंगे, 1 1 3 3 9, तो हमारा LCM आ जाएगा 1 1 3 3 9, ओके।